डोंगजू सर गुंडों से कहते हैं, बच्चों को परेशान करने में मजा आता है क्या। यूजो सर को ऐसे गुंडों को मारते देख हैरान होने लगती है। उसके बाद डोंगजू सर गुंडों की अच्छे से धुलाई करते हैं। सबको ऐसा नज़ारा देख बड़ी हैरानी होती है। उनसे एक गुंडा पूछता है, तुम हो कौन। सर कहते हैं, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। पीछे से एक सर बोलते हैं, क्या कूल टीचर है। लड़ाई होते समय गलती से सर का टैटू दिख जाता है। टैटू देखकर यूजो बड़ी हैरान हो जाती है और उसके बाद डोंगजू सर बच्चों से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, अगली बार अगर दिखाई दोगे तो वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। डोंगजू सर यह कहकर वहां से सब चले जाते हैं। गुंडे कहते हैं, यार पूरा ढांचा ही हिला दिया। कौन सा टीचर ऐसे मारता है यार। यूजो की दोस्त उसे ना पाकर परेशान हो जाती है क्योंकि यूजो उसका कॉल नहीं उठाती। उसे देखकर वह भागते हुए जाती है और गले लगा लेती है। कहती है, मैं कितनी परेशान हो रही थी यार, मैं कितनी डरी हुई थी। दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। वह बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद यूजो बता देती है, मुझे मैथ्स पर क्रश है। कहती है, मुझे लगा तुझे अजीब लगेगा क्योंकि हम तो उसकी बुराई करते थे ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सॉरी यार। उसकी दोस्त कहती है, उसे बुरा लगा इसलिए क्योंकि यूजो उसे कुछ नहीं बता रही थी, भले ही वो डोंगजू को से प्यार करती हो। कहते हुए फिर से गले लग जाती है। उसके बाद यूजो उसकी सहेली को गुंडों के बारे में सारी बात बताती है। सर ने कैसे गुंडों की पिटाई की यह भी सब बताती है। यूजो ने सर के हाथ पर एक टैटू देखा। लड़ाई करते वक्त वो टैटू यूजो को दिख गया। इस बारे में बोलती है। टैटू के बारे में यूजो बताती है। उसकी दोस्त सोच में पड़ जाती है। यूजो कहती है, शायद वो पहले गैंगस्टर हुआ करते थे। इतना सुनकर उसकी दोस्त टेंशन में आ जाती है। यूजो पूछती है, वह ठीक तो है। मन में यूजो सोचती है, क्यों बता दिया। इधर सारे सर मिलकर गाउसू सर की चोट पर दवाई लगाते हैं। उसके बाद जी चियोन सर डोंगजू सर की घावों पर दवाई लगाते। डोंगजू सर कहते हैं, मैं दोबारा लड़ना नहीं चाहता था, पर यह क्या हो गया। जी चियोन सर कहते हैं, कोई बात नहीं, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि लड़ाई करनी पड़ी। डोंगजू सर को टैटू दिखाने का पछतावा होता है। वह बड़े उदास हो जाते हैं। सारे सर मिलकर डोंगजू सर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। बचपन की स्टोरी सुनाते हैं। रात भर ऐसे ही बात करते रहते हैं। इधर हमारी हीरोइन नोबल घर पर बैठे बैठे लिखती है। लड़ाई वाले सीन को याद करके नोबल लिखती है और डायलॉग उनको ऐड कर देती है। सोचती है, सर इतना बड़ा राज छुपा कर चल रहे हैं, वैसे तो भीगी बिल्ली बनकर चलते हैं। नोवेल में एक लड़ाई वाला सीन ऐड कर देती है और बहुत खुश होती है। अगले दिन स्कूल में जिया टाइम पर स्कूल आती है। जिया का अच्छा बर्ताव देखकर सब लड़कियां हैरान हो जाती है। उसके बाद सर क्लास में आते हैं और स्कूल की लड़कियों को गाऊ सर की चोट देखकर उनसे कहती है, क्या हुआ सर, एक बार बता तो दीजिए। सर कुछ नहीं कहते और अटेंडेंस लेने लगते हैं। वह एक लड़की यूजो से पूछती है, तुम्हारी फिर से दोस्ती हो गई। यूजो की दोस्त कहती है, हमारी लड़ाई ही कब हुई थी। गायुसु सर क्लास से बाहर निकलते हैं तो जिया उनसे माफ़ी मांगने के लिए बाहर चली जाती है। सर उसे कहते हैं, तुम ठीक हो, बस पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यूजो और उसकी दोस्त स्कूल के बाहर डोंगजू सर को देखते हैं और कहते हैं, दोबारा कुछ सोच रही है क्या। यूजो उसकी दोस्त को समझाती है, चाहे सर कितने भी बुरे हो पर वह बहुत अच्छे इंसान है। तू उसे भूलना चाहती है तो मैं समझ सकती हूँ, पर उसकी दोस्त कहती है, भूलना नहीं चाहती,
और कहती है वह ऐसी इंसान बनेगी जो डोंगजू को सहारा दे। यूजू उसे बड़ी हैरानी से देखती है और कहती है इसीलिए मैं बचपन से लेकर सिंगल हूँ और चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसा ही कोई मुझे चाहे, पर मैं तो रोती रहती हूँ पर कभी भी कोशिश नहीं करती कि उसकी दोस्त कहती है तू पहले से सुंदर है, उसे हौसला देती है और कहती है बोल दे उसे उससे पहले कि वह अमेरिका चला जाए। पर यूजो टेंशन में आ जाती है कि वह कैसे बोलेगी। दोस्त कहती है तू उसकी आंखों में देखकर ऐसे कहना। यूजो कहती है उससे नहीं होगा, पर उसकी दोस्त कहती है बताना है तो उसे 3 सेकंड तक देख कर कहना आई लाइक यू सो। उसे समझाती है। लड़के यह बात सुनकर मोहित हो जाते हैं। पहली बारिश अचानक ही होती है। उसकी दोस्त डिसाइड करती है आज एक्स्ट्रा क्लास के बाद सब कुछ बता देना। फिर शाम हो जाती है। सर एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाते हैं तो यूजो टेंशन में होती है। सर को कैसे बताए और कहाँ से शुरू करें। सोचती है सारी लड़कियों के चले जाने के बाद बात करती हूँ। घबराहट के मारे यूजो चश्मे के बारे में बोल देती है। सर वहाँ से चले जाते हैं। घबराते हुए टेंशन में आ जाती है और उनके पीछे भागने लगती है। उन्हें रोकने के लिए कहती है। उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखती है पर कुछ कह नहीं पाती।